हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं कि हमें ना 2 ट्राइंगल्स गिवन होते हैं, या फिर आप उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, या फिर आपको कुछ 2 ट्राइंगल्स देगा और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, और उन्हीं ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको इक्वल प्रूफ करनी होगी, और जिसको इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ता था। अभी तक अगर मैं रिकैप कराऊं, आपको चैप्टर का रिकॉल कराऊं चीजों को, तो हमने पढ़ा था अगर 2 ट्राइंगल आपके पास गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी और आपको, और दूसरा ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आपको 3 चीजों का पता है, इनकी 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है। वो 3 चीजें क्या हो सकती हैं? साइड एंगल साइड हो सकती हैं, मतलब इसकी कोई एक साइड, इसकी ये साइड इसकी इस साइड के बराबर हो, इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, और इसका ये एंगल और ये एंगल क्या हो बच्चे आपका बराबर होगा। देन आप कह सकते हो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हैं? दे आर योर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कैसे ट्राइंगल्स है बच्चे आपके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, ठीक है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? बिकॉज हमने एक एग्जाम आपको बताई, एग्जाम क्या बताई थी कि अगर किसी ट्राइंगल में आपका, ओपन करना कौन का था ये? बेटा लेट क्यों आए आप? साइकिल बनवाते क्लास में अगर लेट आते तो एक बार नॉक करना है, बार बार ऐसा मत करना है, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड हो रही होती, बीच में आप इंटरप्ट मत करना, या फिर रुक जाना। बहुत लेट हो आप तो 5:15 पे। आइंदा से 5 से पहले पहले एंट्री हो जाएगी आप लोग की, उसके बाद में क्लास में नहीं घुसने दूंगा किसी बच्चे को, ठीक है। आज लास्ट टाइम है, समझ लो, फिर बाहर ही खड़े रहना, चाहे लड़की हो लड़का हो। मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कोई होगा तो, और एक बार नॉक करके पीछे रह जाना, यानी कि बार बार मारे पड़ो, समझ रहे हो मयंक? और तुम भी भाई मिस्टर मिश्रा। तो एसएएस पढ़ा, ये सारी की सारी तुमने क्या पढ़ी थी? हटाओ, बाढ़ में जाए, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा? अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 क्वेश्चन में बेटा आप लोग देखेंगे कि आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है। एक फिगर गिवन है, इस फिगर में आप देखोगे आपको 2 ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं 2 3 4 ट्राइंगल बल्कि दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा एबीसी, एक दिख रहा है एबीडी, एक दिख रहा है एईडी, एसीई, ठीक है। ऐसे 4 ट्राइंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े से जो दिख रहे हैं। बट उसके बीच में आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? आपसे बोलता है एसी बराबर एई है। एसी साइड किसके बराबर है? दिस एसी साइड इक्वल्स टू एई। ये डबल डैश करके भी बता रहा है और कन्वीनियंट हो जाता है चीजों को देखना। फिर वैसे एबी साइड किसके बराबर है? आपका एडी के बराबर है। एबी साइड किसके बराबर है बच्चे? आपका एडी के बराबर है। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन ये आपको दे रहा है, और साथ में बोलता है एंगल बीएडी एंगल ईएसी के बराबर है। ये इस तरीके से आर्क कट करी हुई, इतना ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इतनी इन्फो इसने आपको दे दी है। आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, शो करना है, नॉट पूछ रहा है, बोल रहा है कि बीसी को किसके इक्वल दिखाओ? डी के। बीसी को किसके इक्वल दिखाओ? दिस इज योर बीसी एंड दिस इज योर डी। इन 2 साइड्स को इक्वल प्रूफ करने को बोल रहा है, ठीक है। अगर आप बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी कैसे, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करे जाते हैं, ये चीज नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बिकॉज ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैं बोलूंगा वन ऑफ द मतलब टफेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। टफेस्ट इन द सेंस है इजी सा क्वेश्चन है कि अगर आप देखोगे और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसका भी है। और इसके साथ साथ जो लास्ट क्वेश्चन है ये आ गया तो इसका अगला वाला क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। फिर इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है, इनका डिफिकल्टी लेवल बाकी एक्सरसाइज से थोड़ा क्या 2-3 स्टेप ऊपर है, ठीक है। बाकी जो है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। बट हाँ, उनको आपको जानना जरूरी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन था हमने लिख लेना है। गिवन आपको क्या बेटा? गिवन है आपको एसी किसके इक्वल है? एई के इक्वल है। एबी किसके इक्वल है? एडी के इक्वल है। एंड आपको क्या गिवन है? एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल ईएसी, ठीक है जी। इसी चीज को हम जरा यहां पर एनालाइज करते हैं, ठीक है। वापस से हम बताता हूं, आप देखो ये साइड, दिस साइड एबी इक्वल्स टू एडी, एसी इक्वल्स टू एई है। इतनी बात क्लियर है आपको? और साथ में ये 2 एंगल बराबर दे रहा है। फिर आपको बोलता है कि यार ये जो साइड है बीसी और डी को इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, ठीक। तो तुमने देखा यहां पर ट्राइंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। ट्राइंगल्स में 2 साइड इक्वल करने को, प्रूफ करने को बोल रहा है। तो अगर ऐसा करने को बोल रहा है तो इसका मतलब आपको कोई 2 ट्राइंगल क्या करने पड़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 2 ट्राइंगल
अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके बाद उसके बची हुई जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ये तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम देखेंगे बीसी कौन से ट्राइंगल में आपको देखने को मिल रहा है। आप देखोगे जो बीसी साइड है, बीसी कौन से ट्राइंगल में देखने को मिल रही है आपको, ए बी सी ट्राइंगल में। मैं ऐसे बना देता हूं यहां पे, ये ए बी सी आपका ट्राइंगल है जहां आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ए बी सी ट्राइंगल में आप देखो, ये डैशेस भी देखना, ये एक सिंगल डैश बना हुआ है यहां पे ऐसे, और एसी में डबल डैश बना हुआ है। इसका मतलब ये दो साइडें बराबर नहीं है, बट ये दो साइडें अगर आप देखोगे डी डी कौन सा, डी साइड देखोगे, अब देखो डी कौन से ट्राइंगल में देखने को मिल रहा है, तो डी आपको देखने को मिल रहा है बेटा डी आपको एडीई ट्राइंगल में देखने को मिल रहा है। किसमें देखने को मिल रहा है, एडी, जहां पर ए में डबल डैश बना हुआ है और एडी में सिंगल डैश बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है? आपको प्रूफ किसको किसके बराबर करना है, आप देखो ध्यान से, मैं रेड मार्क से कर रहा हूं, बीसी को डी के बराबर प्रूफ करना है, बीसी को डी के बराबर तुमने यार प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। दिस यू हैव टू प्रूफ, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से घंटी बजनी चाहिए कि भाई अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो सीपीसीटी से ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कैसे क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है कि भैया मुझे सॉल्व कर लो, खुद ही तुम्हें हिंट दे रहा है, ठीक है। पहली बात तो उसने हिंट दे दिया, भाई ये दो साइड देख लो, कौन से दो ट्राइंगल्स मारी तुमने देख लिया, अब इन्हें करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है ये भी तुम्हें हिंट दे रहा है। वो कैसे दे रहा है देखो, उसने खुद बोला कि भाई ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये गिवन है। तो आपने कॉन्ग्रुएंसी के तीन टाइप पढ़े थे, कौन से टाइप पढ़े, तीन टाइप, एसएएस, एएसए और एएस, ये तीन टाइप पढ़े थे। इन तीनों में से अगर किसी दो ट्राइंगल में, आप किसी दो ट्राइंगल में उनकी दो साइड और बीच का एंगल, दो एंगल और साथ की साइड, या फिर दो एंगल और कोई भी एक साइड बराबर कर दो दो ट्राइंगल में, तो आप उन्हें क्या बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? तो तुमने फोकस करा यहाँ पर, यार मेरी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो दो साइड बराबर आ गई। तो दो साइड जब बराबर आ रही है तो उनके बीच का एंगल हमें क्या करना है, बराबर करना। उनके बीच का एंगल हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो बीच का एंगल बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यार, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या बीएसी, क्वेश्चन देखते हैं, क्या बीएसी डीएई के बराबर गिवन है क्या? नहीं गिवन है, इसको मैं मिटा देता हूं। आपसे बोलता है बीएसी कौन सा एंगल होगा, ध्यान से देखना, ये गया बीएसी, दिस इज एंगल बीएसी। मैं यहां से बनाता हूं, ये एंगल बीएसी दिख रहा है जो मैंने रेड कलर से बनाया। बात इतनी समझ में आती है? दिस इज योर एंगल बीएसी, ओके। मैं ब्लू कलर से एक एंगल बनाता हूं, ब्लैक से बनाते चलो। दूसरा एंगल जो आपको बराबर दिखाना पड़ेगा, इन दो ट्राइंगल को अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, देखो इन दो ट्राइंगल को अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बीएसी एंगल को, किसको, डीएई। डीएई कौन सा एंगल होगा बेटा, ये डीए, ये काला वाला एंगल और ये रेड वाला एंगल, इस दोनों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके दोनों ट्राइंगल तुम्हारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। दो साइडें तो बराबर आ रही है ना इन दो ट्राइंगल्स की, ये दो ट्राइंगल्स यहीं से उठा के निकाले भाई अलग से मैंने, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये एबीसी यहीं से फिगर निकला हुआ, ये निकाल दिया, ये एईडी यहीं से फिगर निकला हुआ, ये देखो देखने को मिल रहा है आपको। तो आप देखो इन दो ट्राइंगल्स में, ये जो ट्राइंगल है आपका और ये जो ट्राइंगल, इन दोनों में दो साइडें तो बराबर है और बीच वाला एंगल अगर बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मेरा अब फोकस रहेगा कि मैं भाई इन दोनों एंगल को बराबर प्रूफ कर दूं। बट उससे पहले मुझे क्या गिवन है, ध्यान से देखना, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि यार ये जो पार्ट है आपका, ध्यान से देखना बच्चे, ये रेड वाला पार्ट देखना, बस आप इसको छोड़ दो, इसको ले लेते हैं ब्लू कलर से, इसको इतना छोड़ देते हैं। ये रेड वाला इतना रिमेनिंग पोर्शन इस ब्लैक वाले पोर्शन के बराबर गिवन है। देखो ना ऊपर, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यही चीज तो रेड वाली है, थोड़ा सा नीचे आग बना दी, बात तो वही, एंगल तो वही रहा भाई। ये इतना रेड वाला पोर्शन ब्लैक वाले के बराबर है। ये जो रेड वाला पोर्शन था बच्चे आपका, रेड वाला पोर्शन किसके बराबर है, ब्लैक वाले पोर्शन के बराबर है। मैं अगर दोनों में ब्लू वाला पोर्शन ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, दोनों में ब्लू वाला पोर्शन ऐड कर दूं, मान लो इस ये एंगल का मेजर कितना, ये कितना होगा, ए है, कितना है बच्चे, दिस इज ए एंड दिस इज कितना है, ये एंगल कितना है, बी है। तो ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। अगर मैं दोनों में बीच वाला नीला वाला ऐड कर दूं, दैट इज एक्स, मान लो इसको मैं ए प्लस, दोनों में एक्स ऐड कर दूं, ये भी ऐड कर दूं, ये भी ऐड कर दूं, तो मुझे बताओ ए प्लस एक्स, ये पूरा एंगल कौन सा बनेगा, एंगल बीएसी बनेगा बेटा, ये तो बनेगा एंगल बीएसी पूरा। ए प्लस एक्स, ये पूरा एंगल बन रहा है ना, देखो बीएसी पूरा एंगल बन गया ना, रेड प्लस ब्लू।
उसी तरीके से ब्लैक प्लस ब्लू ये वाला एंगल बनेगा पूरा, ये एंगल कौन सा एंगल डी ए ई, हो गए दोनों एंगल बराबर, ये और ये एंगल आपके क्या हो गए बराबर हो गए सर। ठीक है, वापस से लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखना है इसको। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हटो, हम सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करके दिखाना है BC किसके बराबर है, डी के, BC डी के बराबर आपको प्रूव करके दिखाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम प्रूफ में आप ले लेंगे कौन सा ट्राइंगल, नहीं ट्राइंगल लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स के ये दो एंगल इक्वल करने हैं, तो इनको मैं एंगल्स को पहले क्या कर लेता हूं, इक्वल कर लेता हूं। कैसे करूंगा देखो, मुझे गिवन है बच्चे एंगल BAD किसके बराबर है, एंगल EAC। ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ये एंगल BAD है, बट मुझे ये पूरा एंगल चाहिए। पूरा एंगल करने के लिए, इस पूरे एंगल को कंप्लीट करने के लिए, ये पूरा एंगल बनाने के लिए, देखो ना BAD कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो, BAC कौन सा एंगल है, BAC को कंप्लीट करने, ये BAD को BAC बनाने के लिए, इस BAD को BAC बनाने के लिए, पूरा BAC बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतना पोर्शन इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। बट आपको गिवन है ये दोनों बराबर है, तो जब आप ऐड कर रहे हो तो दोनों तरफ इसको ऐड कर दो, दैट इज एंगल DAC को आप दोनों तरफ ऐड कर दोगे। आप लिखोगे एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। तो एंगल BAD प्लस DAC, ध्यान से देखो बच्चे, अगर बोलूं ये वाले, इस वाले ब्लू पोर्शन में तुम ये ग्रीन पोर्शन ऐड कर दो, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, दैट इज एंगल क्या बनेगा, BAC। इस पूरे कंप्लीट एंगल का नाम होगा एंगल BAC। उसी तरीके से बच्चे इस ब्लू वाले पोर्शन में तुम ये ग्रीन वाला पोर्शन ऐड कर दोगे, येलो बोल लो, इस पोर्शन को ऐड करो तो कौन सा एंगल बन जाएगा आपका पूरा, DAE। कौन सा एंगल बनेगा, DAE। इसको तुम मान लो अपनी पहली इक्वेशन, हटाओ इसको, यहां खत्म करो। अब आप क्या करेंगे जी, सिंपल, अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने लेना है इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल ले लो आप। इवन अगर आप इन ट्राइंगल भी नहीं लिखना चाहते हो, ऐसे भी काम चल जाता है आपका, ठीक है। कहीं कहीं पे ऑथर्स इसको इस तरीके चलाते हैं, मुझे बुक दोगे, NCERT कर रहा है ऐसे तरीके, ऐसे ही कर रहा है, NCERT के अकॉर्डिंग चलते। चलो हम सीधा लिख लेते हैं, चलो हमने लिख लिया इन ट्राइंगल। मैंने कौन सा ट्राइंगल लेना है, मैं लेना है ABC। क्यों ले रहा हूँ ABC, बिकॉज मुझे BC को बराबर करना है ना। मैंने ले लिया ट्राइंगल ABC, एंड कौन सा ट्राइंगल ले लिया मैंने, ABC लिया, दूसरा लूंगा मैं AD। कौन सा ट्राइंगल लूंगा बच्चे, ADE। ABC और आप क्या लोगे, AD। देखो ABC, AB किसके बराबर है, AD, तरीके से ले रहा हूं मैं। फिर आपको क्या गिवन है, दैट इज ये AC किसके बराबर है, AE के बराबर है। आपने उसी फॉर्मेट में लिया, अब आप लिख लोगे AB बराबर AD गिवन है, AC बराबर AE, ये दोनों चीजें आपको गिवन थी बच्चे। फिर आपने ये चीज प्रूफ करी, एंगल BAC, आपने देखो ना इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल आपने अभी अभी क्या करा, प्रूफ करके दिखाया। तो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE आप लिख दोगे प्रूव्ड। अब तुम्हारी कॉपी में तो ये वर्टिकली चलेगा ना, प्रूव्ड अब करके लिख दोगे, तो आप लिख दोगे फाइनली ट्राइंगल ABC बच्चे क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AD के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, SAS। कौन सी लगी, वेरी गुड, SAS कॉन्ग्रुएंसी लगी यार आपकी। फिर फाइनली आप CPCT से लिख सकते हैं कि भैया BC बराबर आपका D आ गया बाय CPCT। यही तो शो करना था, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। जो काम हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में करा, कुछ वैसा ही काम आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। तो ये दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े मिलते जुलते क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है जी। अगर वो थोड़ा थोड़ा आया है तो इसको समझाने के बाद तो दोनों क्वेश्चन तुम्हें पूरे पूरे आ जाएंगे, इसी को टेंशन वाली बात नहीं है। तो AB इज अ लाइन सेगमेंट, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। AB आपका एक लाइन सेगमेंट है, P इज इट्स मिड पॉइंट। P इसका क्या बेटा जी, एक मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, AP और BP साइड बराबर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर आपसे बोलता है सच दैट एंगल BAD और एंगल ABE बराबर है। BAD कौन सा एंगल है बच्चे आपका,
दिस इज एंगल BAD, ये एक सिंगल आर्क कट करी यहाँ पे, और दूसरा क्या एंगल AB ये वाला, ये सिंगल आर्क, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, फाइन। EPA एंगल बराबर DPB, EPA कौन सा बच्चे, EPA दिस वन, ये डबल आर्क बना रखी है, यहाँ पे भी डबल आर्क, ये दोनों एंगल क्या बच्चे आपके सेम है, ये बोल रहे हैं आपको शो करने को बोलता है ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल कन्फिगर आउट करना पड़ रहा था, किन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, वहां तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा था, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ही केवल इतना बोलता था भैया ये इसका इक्वल दिखाओ, AD इक्वल्स टू क्या दिखाओ, B दिखाओ, AD को किसके इक्वल दिखा दो बच्चे, आप B के इक्वल दिखा दो, तो तुम्हें बहुत थोड़ा सोचना पड़ता है मैं ट्राइंगल कौन सा लूं, वैसे ज्यादा भी नहीं सोचना पड़ता। अगर AD को अगर ये बोलता है किसके बराबर दिखाओ, केवल B के बराबर, ध्यान से देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपसे बोलेगा किसको किसके बराबर दिखाओ, AD को B के, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए AD कौन से ट्राइंगल में देखने को मिल रहा है, तो AD कौन से ट्राइंगल में देखने को मिल रहा है आपको, AD P में, और B कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है, BE P में, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मुझे BP को और ADP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी मैं इन दो साइड को इक्वल शो कर पाऊंगा। इतनी बात समझ में आती सर आपको बिना इस वाली इंफॉर्मेशन के, बट इन्होंने फर्स्ट पार्ट दे दिया तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए इजी बन जाता है एज कंपेयर टू द आपका 6 क्वेश्चन। वहां पे आपको इस तरीके से बता नहीं रहा था कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। अभी आप ये मान के चलो आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी होती, पहली वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, तो आप दूसरी वाली की मदद से आप क्या, पहला स्टेप आपका क्या होता, आपका स्टेप यही होता कि आप भैया ये आप देखते कि यार मुझे AD और B को इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं वो वाला ट्राइंगल देखूंगा जहां पर ये दोनों साइड देखने को मिलेंगी। अब मैंने देखा ADP में देखने को मिल रहा है और BEP में, अगर ये दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो CPCT से इसको और इसको क्या बोल सकता हूं, देगा इक्वल। इतनी बात समझ में आती सर आपको, फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना है उसको, तो उससे पहले मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, जो जो चीज गिवन है उसे लिख देता हूं। हमें लिखा है P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AP किसके बराबर हो जाएगा, PB के। एंड आपको क्या गिवन है, जो एंगल इक्वल गिवन है वो लिख दो, BAD किसके बराबर है बेटा, एंगल AB, ये वाला एंगल B के बराबर है, एंड एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन। आपको प्रूफ क्या करना है, देखो यू हैव टू प्रूव दिस, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट दैट इज ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। हम सीधा इसके सोल्यूशन पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। चलिए कैसे करेंगे, अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, पहला काम आप क्या करते हो, दोनों ट्राइंगल को लिख लेते हो। आप ये लिखते हो कि इन ट्राइंगल, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को दे रहा है तो वो आपको काफी चीजें बता रहा है, वो आपको खुद ही क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, ठीक, आंसर नहीं बताएगा, डायरेक्शन देगा कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। आंसर कैसे देगा, डायरेक्ट नहीं देगा, मतलब डायरेक्शन बताएगा कि आंसर ऐसे निकाल सकते हो, हाँ हिंट दे रहा है। अब देखो आपने हिंट क्या मिला, आप सबसे पहले देखो DAP एंगल में और EBP में एंगल में क्या एंगल D और E बराबर है, पहले तो तुम खुद देख लो इसमें कौन कौन से, आप पहले DAP ट्राइंगल देखो कौन सा है, मैं इसको अलग अलग करके बना दूं, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। मुझे दो ट्राइंगल जो चाहिए मैं इसको थोड़ा सा अलग करके निकाल के बनाता हूँ। DAP ट्राइंगल कौन सा होगा, DAP, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, दिस इज योर DA एंड दिस इज योर P, फाइन। और ये बनाते हैं आपका EBP कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा, ये हो गया आपका EBP, ठीक है। अब जो जो जिसके इक्वल है वो लिख लो। आप देखो ध्यान से भाई, अभी अभी बताया ना AP और PB, AP किसके बराबर है, PB के बराबर है, ये आपको गिवन है। फिर आप देखो ये वाला जो एंगल A है, यहाँ पर एक सिंगल आर्क बनी है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर भी बना लेता है, एक सिंगल आर्क बनाते हैं, रेड से बना लिया हमने ये और एंगल B, एंगल B और एंगल A क्या है, बराबर गिवन है, तो आपको क्या मिला, एंगल साइड बराबर होगी, क्या मिल गई बेटा, एंगल और साइड। क्या आपको कहीं गिवन है कि AD B के बराबर है, ये तो प्रूफ ही करना है, ये तो चलो प्रूफ करना है कि भाई ये वाली AD साइड B के बराबर है। क्या आपको गिवन है क्या PD साइड P के बराबर है, ये PD साइड, जो PD साइड है क्या वो P के बराबर गिवन है, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो इसका मतलब आप ऐसे तो लगा नहीं सकते, दो साइडें बराबर तो हो नहीं रही, साइड आपकी एक ही बराबर हो रही, साइड आपकी
एक ही बराबर हो रही है, ओके, एक एंगल भी बराबर हो गया, एंगल और साइड, अगर एक और एंगल बराबर हो जाए तो बात बन जाए, ए से लग सकती है सर। अब बट उसके लिए आपने देखा कि यार मुझे और भी तो कुछ गिवन है, ये वाला एंगल इतना पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, और मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे यार चाहिए कि ये जो रेड पोर्शन है यहाँ पर, अगर आप इस एंगल को कंप्लीट करो, आप देखो एंगल एपीडी कौन सा एंगल बनेगा, ये जो एंगल एपीडी है, ये एंगल एपीडी कैसे बनेगा, जब इस रेड में आप क्या ऐड कर दोगे, येलो वाला पोर्शन, इस रेड में तुम जब ये येलो वाला पोर्शन ऐड कर दोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा एपीडी, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बन रहा था, आप इस रेड में येलो करोगे तो पूरा बन जाएगा। उसी तरीके से आप देखो, अगर आपको बीपी एंगल चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए बेटा, बीपी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस रेड वाले में आगे ये येलो वाला पोर्शन ऐड कर दो, तो तुम्हें कौन सा एंगल मिल जाएगा, बीपी ई। तो क्या हो जाएगा, देखो ये रेड वाला पोर्शन इक्वल है, उसमें अगर दोनों में येलो येलो ऐड कर दोगे, दोनों येलो वाला पार्ट एंगल का, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जो तुम्हें चाहिए, ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। देखो लिख के दिखाता हूं वापस से, हमें क्या गिवन है, एंगल ईपीए किसके बराबर है, एंगल डीपी बी के, ये आपका है ईपीए किसके बराबर है, डीपीबी, ये जो रेड रेड पोर्शन है ये दोनों बराबर है। अब आप दोनों में क्या ऐड कर रहे हो, ईपीडी, क्या ऐड कर रहे हो बेटा, एडिंग एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड, एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इक्वल्स टू एंगल डीपीबी प्लस एंगल ईपीडी। तो आप इस रेड वाले में येलो वाला पोर्शन ऐड करोगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल एपीडी बन जाएगा। देखो ना, इसको ऐड करोगे एंगल एपीडी बनेगा। उसी तरीके से रेड वाले पोर्शन में येलो पोर्शन ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बनेगा ऐसा, ये बनेगा ऐसा, पूरा एंगल बन जाएगा ये। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ईपीबी। इतनी बात समझ में आई सर? आपने यह प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई जो ये एंगल है, एंगल एपीडी, दैट इज एंगल एपीडी, वो किसके बराबर है, ईपीबी, इसके बराबर है। तो आप देखो ध्यान से, इन दो ट्राइंगल्स में ये रेड और रेड तो गिवन थे, इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, मिड पॉइंट था पी, तो इसलिए ये साइड और ये साइड बराबर थी। आपने जो चीज गिवन थी, इतना छोटो सा एंगल, ये छोटो से के बराबर था, तुमने ये बीच में कॉमन चीज ऐड कर दी, ठीक है। आप इसको ऐसे मान के चलो, आपने क्या करा, ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है जी। या फिर आप ऐसे मान लो ये एंगल एक्स है, ये वाई है, तो एक्स बराबर किसके था, वाई के। दोनों में तुमने क्या ऐड कर दिया, ए, दोनों में तुमने क्या ऐड कर दिया, ए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा, वाई प्लस ए। वाई प्लस ए ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, बीपी ई, बीपी ई वाई प्लस ए, और एंगल एपीडी कौन सा एंगल है, ए प्लस एक्स है, जो कि दोनों क्या रहेंगे, आपके बराबर रहेंगे। तो आपने इस इंफॉर्मेशन को अब यहाँ पे इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए लिखना है। हमने प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सबसे पहले लिख लिया वो ट्राइंगल। फिर आप देखो आपको इक्वल क्या चीज गिवन है, इस डीएपी का, इस ट्राइंगल डीएपी का और इस ट्राइंगल ईबीपी का क्या क्या चीज है। देखो, क्या एंगल डी और ई बराबर है, डी और ई बराबर नहीं है। क्या एंगल ए और बी बराबर है, हाँ जी है, एंगल ए बराबर एंगल बी है। क्यों, अरे सर गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। फिर आप देखो उसके बाद क्या साइड एपी और पीबी बराबर है, हाँ जी एपी और पीबी भी बराबर है, ये भी आपको एक तरीके से गिवन था। फिर क्या एंगल पी और ये वाला, दैट इज एंगल डीपीए, बराबर होगा एंगल ईपीबी के, हाँ जी होगा। क्यों, अभी अभी ताजा ताजा एकदम प्रूफ करा है, प्रूव्ड अबव। बात इतनी समझ में आती है। फाइनली हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस ट्राइंगल के ये दो एंगल और साइड, ये दो एंगल और साइड, ठीक है। मतलब ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, बी है, और यहाँ पे ये डीपी ए के करस्पॉन्डिंग ईपी बी है, ठीक है। और इसके एपी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पीबी। तो ये दो एंगल और ये साइड अगर दोनों की बराबर है तो आप कह सकते हो ट्राइंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी एएसए एंड बाय सीपीसीटी। आप कह सकते हो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बचे हुए पार्ट बराबर होते हैं। आपको एडी बनाना, तो यहाँ बचा एडी किसके बराबर होगा, ईबी के बराबर हो जाएगा, बी के बराबर लिख लो बाय सीपीसीटी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो मतलब इसके बचे हुए पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसलिए हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं। जैसे डी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, ए के करस्पॉन्डिंग बी होगा, पी के करस्पॉन्डिंग पी होगा, डी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, ईबी या बी बोल सकते हो, तो वो बराबर हो गई। बात समझ में आती है? पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। चलो चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर
8 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ना एग्जाम्स में, स्कूल्स में आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देते हैं सीधे सीधे स्ट्रेट अवे, ठीक है। इस चैप्टर 7 में से पसंदीदा क्वेश्चन है टीचर्स का, तो वो इस क्वेश्चन को जरूर देते हैं, इसको भी देते हैं। और जो इससे पहले 2-3 क्वेश्चन हमने करे, 2 क्वेश्चन अभी याद करें, उनमें से भी कोई क्वेश्चन आपका पूछ लिया था इन 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्कर्स क्वेश्चन, ठीक है। ये कितने में आएगा आपका? 5 मार्क आएगा, ठीक है, अगर पूरा क्वेश्चन दे रहे हैं तो ये जो तीनों क्वेश्चन आज करें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 8 की। आपसे बोलता है राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी की आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। ये भी बोलता है कि राइट एंगल कहां पर है आपका? सी पे, मतलब सी कितना है? 90 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। फिर आपसे बोलता है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एबी। एम क्या है बच्चे? आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेन्यूज एबी का। इसका मतलब एम और बीएम साइड क्या होगी बच्चे आपकी? बराबर होगी, ये बोल रहा है। फिर सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डीएम सीएम के इक्वल है। आपको क्या कर रहा है? सी से मैंने एम को ज्वाइन करा, फिर इसको एम को आगे तक लेकर डी पॉइंट तक, कुछ इस तरीके से कि जो डीएम और एमसी है, ये जो सीएम है, दोनों के दोनों क्या है? सेम है साइड। ये दोनों साइड है क्या बच्चे आपकी? सेम है, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है? यू हैव टू शो दैट, आपको शो क्या करके दिखाना है? ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्राइंगल बच्चे? खुद बोल रहे हैं ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को बोल रहा है। बात समझ में आ रही है सर आपको? तो हमें गिवन क्या क्या चीज है, हम थोड़ा सा पहले लिख देते हैं। हमें यार गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी गिवन है सबसे पहले, तो जहां पर एंगल सी कितना है? 90 डिग्री है, फाइन। फिर आपको क्या गिवन है? एम मिड पॉइंट है। एम क्या है? मिड पॉइंट है बच्चे आपका किसका? ए बी का। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? ए एम किसके बराबर हो जाएगा? बी एम के। और साथ साथ क्या गिवन है आपको? डी एम किसके बराबर है? सी एम के बराबर है। तो अब हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको जो प्रूफ करना है, दिस यू हैव टू प्रूफ। ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल बीएमडी, जब भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को दे, तो वो आपको खुद ही बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि कैसे कैसे करना है। देखो आप कैसे करोगे, आपका करने का तरीका क्या रहेगा, आपके स्टेप्स क्या रहेंगे। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोला, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के आपके तरीके क्या थे? 3 तरीके आप पढ़ चुके हो। एसएएस कॉन्ग्रुएंसी थी, एएसए और एएएस, ये 3 कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जाओ, आपके दिमाग में ये तीनों कॉन्ग्रुएंसी क्लिक करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले देख लो कौन से ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यार आपके यहाँ पे ट्राइंगल कौन से थे? ट्राइंगल एएमसी, तो आपने लिख लिया इन ट्राइंगल एएमसी, और दूसरा ट्राइंगल था बीएमडी। देख लो कहां पर ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपका ये एएमसी ट्राइंगल ये है बच्चे, और बीएमडी ट्राइंगल आपका ये। देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल आपको? ये आपका एएमसी है, और दूसरा आपका कौन सा ट्राइंगल है बेटा? दैट इज बीएमडी। अब आप देखो ये दो ट्राइंगल है ना, रेड वाला ब्लैक वाला, इनमें क्या क्या चीज आपको बराबर दिख रही है? डैश के थ्रू देख लो, 2 डैश या 2 डैश, मतलब इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की रेड वाले की ये वाली साइड बराबर है, इस वाले की ये साइड इसके वाले की ये साइड बराबर है। 2 साइड बराबर आ गई, 2 साइड बराबर आ गई। अगर बीच का एंगल चेक कर लेते हैं, क्या इसके बीच का एंगल इन दो साइड के और इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये बराबर होगा? हाँ जी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब भाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। पता चल गया ना स्ट्रेट अवे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लेना है। तो फटाफट से आप लिख लेंगे यहाँ पे दोनों ट्राइंगल आपने लिए। अब देखो कौन सी चीज किसके बराबर है? एएमसी ट्राइंगल। एएमसी बेटा इधर वाला ट्राइंगल, इसका एएम किसके बराबर है? इसका एएम है बेटा बीएम के बराबर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या गिवन है? आपका एमसी जो है वो किसके बराबर है? एमडी के बराबर। दिस इज गिवन टू गाइस, गिवन थे ना, मिड पॉइंट्स और एक्सटेंड करके बनाया गया था। एंड फाइनली एंगल एएमसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएमडीक्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए बच्चे आपके। तो आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीएमडी के बाय एसएएस एक्सियम या फिर एसएएस जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी है उसके थ्रू। तो ये आपने पहला पार्ट अपना कवर अप कर लिया, ठीक। अब आपसे बोलता है आपको प्रूव करके दिखाना है एंगल डीबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला जो एंगल है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल आपको प्रूफ करना है। एंगल डीबीसी को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है।
तो वो कैसे हो सकता है, देखो ध्यान से, ये दो ट्रायंगल क्या हो गया यार, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो मुझे बताओ सीपीसीटी से कह सकता हूं मैं क्या बीडी साइड और एसी साइड बराबर होगी? अरे ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके बचे हुए जो पोर्शंस है, चाहे वो एंगल और साइड है, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करते, इसका मतलब क्या है, उनके जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने लिखे हैं कॉन्ग्रेंसी यहां पर बना दी है, तो कुछ चीजें लिख लेते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो कि यार बीडी किसके बराबर हो जाएगा यार, बीडी बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी एसी बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये ट्राइंगल एएमसी है ना, तो एसी किसके बराबर हो जाएगा, बीडी के। किसी बच्चे को डाउट इसमें क्यों लिखा, सीपीसीटी यार। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट, देखो हमने क्या बोला था, एंगल ए, ये वाला एंगल और एम, ये एंगल बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ना ए और बी ये बराबर होगा, सी और डी ये बराबर होगा, और बाकी बची हुई एक साइड दैट इज एसी और बीडी ये बराबर हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल बराबर हैं, प्रूफ, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के तरीके क्या होते हैं, तीन चीजों की हेल्प से आप कर सकते हो। अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब उसके बाकी पार्ट्स भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे ही होंगे। तो वही बात हम सीपीसीटी में लिखते हैं। अच्छा एक चीज आप देखो, अगर क्या हो जाए, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, तो ये दोनों कैसे एंगल है, देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये क्या है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है नहीं है, ये येलो और येलो एंगल बराबर हो जाए। और हो सकता है, क्यों, सीपीसीटी से कह दो ना, देखो यहां पर देखो एएमसी का एंगल है, एएमसी का एंगल ए है और बीएमडी का एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल भी सीपीसीटी से बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर होते दो लाइन के, तो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है बच्चे, 180 होता है। ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इन दिस वे यू विल प्रूव कि एंगल बी कितना है, 90 है। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, तो लिख देता हूं पहले। तो मैंने क्या लिखना है जी, आपका एंगल MAC इक्वल्स टू एंगल MBD, ये आपने लिखा भाई CPCT। अब एंगल MAC इक्वल्स टू एंगल MBD, आप लिखेंगे इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो क्या होता है, देन लाइंस आर पैरेलल। तो आप यहां पर लिख सकते हो, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल और ये एंगल बराबर थे, सीपीसीटी से है, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी क्या होगी बच्चा, आपकी इक्वल हो जाएगी। सॉरी, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ चुके हैं। बात समझ में आती है तो आप लिखोगे इस चीज को कि भाई जो बीडी है बेटा, बीडी आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी के। बीडी किसके पैरेलल हो गया, ए सी के। अब आप देखोगे जो एंगल सी और एंगल बी है, आप फिर इसके बाद लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसके को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इट इज 180 डिग्री। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बीसी ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा बच्चे, 180 होगा। वही चीज मैं लिख रहा हूं, एंगल एसीबी प्लस डीबीसी 180, आप लिखोगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो एंगल डीबीसी बेटा निकालना है, और ये एंगल आपको पता है 90 है, तो एंगल डीबीसी यहां से आ गया बेटा, 180 में से 90 का कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चे, 90 डिग्री। ये तुम्हारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। दिस इज योर सेकंड पार्ट आपने यहां पे प्रूफ कर लिया। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को। फर्स्ट पार्ट से हमने क्या प्रूफ करा, ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट से हमने क्या प्रूफ करा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हमने प्रूफ कर दी, फर्स्ट पार्ट में ही करना था। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए जो सेकंड पार्ट था उसमें आपको क्या करना था, इसको हटाया था हमें, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके, इसको मुझे 90 प्रूफ करना है। तो कैसे करा, जब ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है,
तो भाई ये एंगल निकल के आए इसके बराबर, ये दोनों एंगल बराबर है, तो देखो क्या बन रहा है, जेड, जेड बनता है, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर इक्वल है दो लाइंस के, तो ये दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती है, वो मैंने प्रूफ करा यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल प्रूफ कर दिया। फिर उसके बाद अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो भाई ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180, दैट इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब आगे वाले पार्ट पे चलते हैं, फिर कॉपी करना है आराम से, एक बार आप समझ लो। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट पे आपसे क्या बोलता है, ट्राइंगल डीबीसी, दिस इज डीबीसी, ये वाला ट्राइंगल है डीबीसी, और ये वाला ट्राइंगल है तुम्हारा क्या बच्चे, एसीबी, ये वाला ट्राइंगल है। अब ले लेते हैं इनको अलग से, ऐसे निकाल देता हूं, अलग से ऐसे निकाल दिया, ये हो गया डीबीसी, और दूसरा हो गया तुम्हारा एसीबी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोल रहा है। अभी अभी आपने एंगल बी को एंगल सी के बराबर प्रूफ करा 90, एंगल बी एंगल सी, ये वाला बी, देखो मैंने ट्राइंगल्स अलग करके निकाल लिए ऐसे। देखो इस ट्राइंगल को लेते हो जब तुम, तो इसमें क्या आता है, ये बी आता है, पूरा एंगल बी आ रहा है जो 90 है। फिर आप इस वाले ट्राइंगल को निकाल दो, एसी बी को, देखो अलग निकाले हैं, तो ये 90 90 हो गए। इतनी बात क्लियर है आप लोग को, समझ में आ रही बात। फिर उसका देखो अभी अभी आपने क्या प्रूफ करा था, एसी और बीडी, ये चीज और ये चीज इक्वल प्रूफ करी थी सीपीसीटी से। ये छोटू सा ट्राइंगल, ये छोटू सा ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये चीज इसके बराबर है, अभी अभी प्रूफ करी, ठीक है। और साथ में बीसी बीसी दोनों में क्या है, कॉमन, तो भाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आती। तो आप इसी चीज को लिखेंगे यहां पे, इस तरीके से आप लिख देंगे, इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, आप लोग लिखेंगे कि भाई साहब आपका क्या है, कि आपका जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है 90 डिग्री ईच। देन आपका डीबीसी, इस डीबीसी ट्राइंगल में जो आपका बीडी है वो किसके बराबर है, एसी के। ये प्रूव कर चुके ऑलरेडी आप पहले पार्ट में, प्रूव्ड अबव, ठीक है। एंड फाइनली आपका बीसी दोनों में क्या बच्चे, कॉमन है, बीसी बीसी इज कॉमन। देखो इस ट्राइंगल में बी 90 था, इस ट्राइंगल में ये वाला जो ट्राइंगल है तुम्हारा, इसमें एंगल सी 90 था, ये साइड और ये साइड दोनों की बराबर, और ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यू विल से दैट ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, इज कॉन्ग्रुएंसी एसएएस। नाउ क्या मैं सीपीसीटी से लिख सकता हूं, डीसी और ईबी बराबर है, भाई ये पूरा ट्राइंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सीपीसीटी से। तो आप लिख सकते हो कि डीसी किसके बराबर होना चाहिए, एबी के बाई सीपीसीटी, ठीक है। और इस डीसी को क्या लिख सकते हो आप, डीएम प्लस सीएम लिख सकते हो। हाँ ना बोलो भाई, डीसी को, इस डीसी को आप डीएम प्लस सीएम करके लिख सकते हो। और आपको गिवन है डीएम और सीएम क्या है बेटा, दोनों बराबर है, और डीएम की जगह मैं लिख सकता हूं सीएम अगेन, तो सीएम प्लस सीएम इक्वल्स टू एबी। क्यों लिखा ऐसे, बिकॉज डीएम किसके बराबर है, सीएम के। सीएम प्लस सीएम कितना हो जाएगा, 2cm इक्वल्स टू एबी, तो सीएम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एबी। दिस इज योर फोर्थ पार्ट दैट यू हैव टू प्रूव, ठीक है। आपको जो लास्ट पार्ट था उसमें क्या करना था, आपको सीएम को एबी का आधा करना था। तो मेरे को गिवन था, मैंने निकाला अभी सीपीसीटी से, डीसी एबी के बराबर है, तो डीसी का आधा एमसी होगा, वो लिख दिया आपने, या डीसी का आधा एमसी होगा, या फिर आप सीख सकते हो डीसी क्या है, एमसी का डबल है, डबल कर दोगे एमसी का, लिख दिया आपने सीएम का डबल इक्वल्स टू एबी, तो सीएम आगे हाफ ऑफ एबी। बहुत सारी कॉपी करेंगे, चलो इसको, ठीक है। फिर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड अगला जो है दैट इज 7.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल्स हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इन 3 क्वेश्चंस को जरूर बढ़िया ढंग से वापस से ना प्रैक्टिस करेगा, एक बार 2 बार, जब तक आपको नहीं आते आप रिकॉर्डिंग्स बार बार आप देख सकते हो। स्टिल यू हैव डाउट किसी स्टेप पे, यू कैन राइट, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।